तो क्या आप जानते हैं कि हम बिना मोल्ड के, बिना ओवन के घर पर ईज़ी तरीके से चिकन लज़ानिया कैसे बना सकते हैं? तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन लज़ानिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसके साथ हम ज़बरदस्त सी व्हाइट क्रीमी सॉस बनाएँगे और चटपटा मज़ेदार सा चिकन का कीमा हम इसके साथ तैयार करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये फीलिंग बनती है चिकन की। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन लज़ानिया की बहुत ही ईज़ी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आप इसे घर पर ईज़ी तरीके से बना सकेंगे बिना मोल्ड के और बिना ओवन के हम ये घर पर तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बिल्कुल भी मैसी नहीं है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए। तो बिना देर के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 पाव टमाटर लिए और इनकी यहाँ पर मैंने प्यूरी बना ली। टमाटरों को छील कर रफली कट करके मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये टमाटर का पेस्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून चॉप किया हुआ फ्रेश लहसुन इसमें शामिल करेंगे। इसे 30 सेकंड हमने सौते करना है ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1/4 कप के करीब होगा, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज़ों को हमने 2-3 मिनट सौते कर लेना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो, इसका क्रंच ख़त्म हो तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन का कीमा। बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 kg और इसका मैंने फ़ाइन कीमा बनवा लिया है हाथ का। मशीनी कीमा मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि इसके चंक्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं लज़ानिया में, तो इसलिए हमने हाथ का कीमा यूज़ करना है। इसका कलर चेंज होने तक मैंने इसे हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने 3 पाव टमाटर लिए थे उनका पेस्ट बना के रखा था। 4-5 बड़े-बड़े साइज़ के आप टमाटर ले लें और उनका पेस्ट बना लें। तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून और कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। 2-3 मिनट इसे शामिल करके हमने कुक कर लेना है। 2-3 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे मिक्स हर्ब्स 1/2 टीस्पून और कूटी हुई काली मिर्च मैं इसमें मज़ीद शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून, क्योंकि काली मिर्च का और कुटी हुई लाल मिर्च का ही इस चिकन में ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो इसलिए नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल चटपटा सा मैं ये चिकन तैयार कर रही हूँ। तो 2-3 मिनट मैंने मज़ीद पकाया है। टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो मैंने इसमें होममेड केचप शामिल कर दी है 3 टेबलस्पून। ये शामिल करके 1-2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम इसे बोल में निकालेंगे। चिकन की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, हल्की-हल्की सी ये रनी होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा रनी चिकन होगा ना तो इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। चिकन हमारा तैयार हो चुका है, लज़ानिया बॉयल कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन में पानी ले लिया है। खुले बर्तन में लेंगे तो ईज़िली बॉयल होगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। पानी में जैसे ही बॉयल आ जाए इसमें लज़ानिया शीट शामिल कर देंगे। तो मैं एक पूरा पैकेट बॉयल कर रही हूँ, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से हाफ़ पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल मैंने 7 मिनट लज़ानिया को बॉयल किया था, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे वरना ये शीट्स टूट जाएँगी। इसलिए आपने 7 मिनट इसे बॉयल कर लेना है और बॉयल होने के बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर लज़ानिया शीट अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं, इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर एक थाल ले लेना है, कोई फैला हुआ बर्तन ले लें, अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर जो हमने ये लज़ानिया शीट बॉयल करके रखी थी, ये एक-एक करके हम इस तरह से नीचे एक लेयर लगा लेंगे। दोबारा ऊपर से हम ऑयल लगाएँगे और इस तरह से हम लेयर बाय लेयर हम लज़ानिया शीट को बॉयल करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप दरमियान में ऑयल नहीं लगाएँगे तो ये आपस में चिपक जाएँगी और टूट जाएँगी। इसलिए आपने इस तरीके से बॉयल करके, स्ट्रेन करके अच्छे से ठंडा होने के बाद आपने इसकी दरमियान में ऑयल लगा कर इसे इस तरह से रख देना है किसी फैले हुए बर्तन में ताकि हमारी शीट ख़राब ना हो। तब तक हम व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल में 1 टेबलस्पून हमने बटर शामिल किया है। बटर होममेड है, इसकी रेसिपी आपको चाहिए या आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा 2 टेबलस्पून और मैदे को हमने बटर में रोस्ट करना है 2 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध। तो दूध मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप अभी शामिल किया है। हाफ़ कप दूध शामिल करके अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। जब लम्स आपको लगे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं फिर हम इसमें बाकी का दूध शामिल करेंगे। तो दूध मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास शामिल किया है, 2 कप ये दूध होगा। तो सारा दूध शामिल करके आपने विस्क की मदद से अच्छे से फेंटते हुए इसे पका लेना है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक 1/2 टीस्पून और व्हाइट पेपर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। अगर आपके पास ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन काली मिर्च आपने 1/2 टीस्पून यूज़ करनी है। 2-3 मिनट कुक करेंगे। चम्मच से आप इस तरह से चेक कर लें, चम्मच पर अगर ये अच्छे से कोट हो रही है व्हाइट सॉस, इसका मतलब हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा-सा इसे ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। लज़ानिया शीट हमारी बॉयल हो चुकी है, चिकन बॉयल हो चुका है और यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके रख ली थी।
अब यहाँ पर एक मोल्ड ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है मिठाई का मोल्ड ये लिया है। इसमें शीट जो है वो इजीली परफेक्ट साइज़ की आती हैं, आपको बिल्कुल भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे नीचे वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे, ऊपर हम लजानिया शीट की लेयर लगाएंगे और फिर हम चिकन की लेयर लगाएंगे। सबसे नीचे आपने वाइट सॉस की ही लेयर लगानी है ताकि हमें जो लजानिया है इसे डीमोल्ड करना ईजी हो जाए। अब ऊपर से दोबारा से वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे और यहाँ पर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ की एक लेयर लगाएंगे। इसी तरीके से लेयर्स लगाते जाएंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। फिर से लजानिया शीट लगाएंगे। लजानिया शीट लगाने के बाद हमने ऊपर वाइट सॉस लगा लेनी है और फिर हम इस पर डालेंगे चिकन। वाइट सॉस को आपने अच्छे से ब्रश की मदद से स्प्रेड करना है ताकि ये फैल जाए, अदरवाइज़ ये बहुत थिक हो जाती है तो इसे स्प्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से हम दोबारा से चिकन की लेयर लगाएंगे, फिर चीज़ डालेंगे और लजानिया शीट डालेंगे, फिर वाइट सॉस डालेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर लजानिया हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऊपर से हम थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरेगानो डाल देंगे और अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो हम अवन में बिल्कुल भी बेक नहीं करेंगे, ना ही पतीले में बेक करेंगे, हम इसे इस तंदूर में बेक करेंगे। क्योंकि अवन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं इसमें बेक कर रही हूँ। ये अक्सर लोगों के घर में होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बड़े साइज़ का पतीला लें और उसे पहले से प्री हीट कर लें और उसमें इसे रख कर आपने इसे तकरीबन 20 मिनट तक बेक करना है। तो मैं इसे तंदूर में 15 मिनट बेक करूँगी और 15 मिनट में ये डन हो जाएगा। 10 मिनट बाद मैंने खोल कर चेक करा था तो इस पर चीज़ मेल्ट हो चुकी थी पर कलर नहीं आया था। तो मैंने 5 मिनट इसे मज़ीद रखा था और 15 मिनट में ये अच्छा सा बेक हो गया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी बड़े साइज़ के पतीले में भी बेक कर सकते हैं या चाहें तो आप अवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन अवन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें बेक किया है। और इस तरह से तंदूर में ये बहुत ही अच्छा बेक हुआ था, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया था। चीज़ भी आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी मेल्ट हो चुकी है, कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसे कट करके मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईजी रेसिपी है और बनाना भी नहायत आसान है। आप इस रेसिपी को किसी दावत पार्टी में, ईद में या रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। रमज़ान में ट्राई करें तो आप इसे थोड़ा चटपटा कम रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये चटपटा होगा तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये लजानिया की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेयर जितनी इसकी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही हैं, बिल्कुल भी मैसी नहीं है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। आपने इसे ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त बना था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।